नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुडम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। बंधु, आज की कक्षा में विचार करेंगे ये दुनिया क्या है, ये विश्व क्या है, ये संसार क्या है। लोगों को प्रश्न उत्पन्न होता है, ये धरती पर हमारा जन्म क्यों हुआ, हमको धरती पर किसने भेजा, इस दुनिया को किसने बनाया है, ये हवाएं क्यों चलती हैं, इस समुद्र में लहरें क्यों उठती हैं, इस सूरज को किसने बनाया, इस चांद को किसने बनाया, इन तारों को किसने महकाया, फूल में रंग किसने भरे, फूल में खुशबू किसने भरी। इस सारे प्रश्नों के उत्तर जब व्यक्ति खोजता है तो उसके मन में एक ऐसे काल्पनिक ईश्वर की स्थापना हो जाती है कि जरूर विश्व को किसी ने बनाया होगा। लेकिन मित्रों, यदि यथार्थ रूप से विचार किया जाए तो यह पूरा विश्व अनादि निधन है, अनादि अनंत है। इसको किसी ने बनाया नहीं है, इसको कोई मिटाने वाला भी नहीं है। क्योंकि यदि किसी को विश्व को किसी ने यदि बनाया है तो फिर एक प्रश्न खड़ा होता है कि विश्व को किसने बनाया है। जिसने विश्व को बनाया है उसको किसने बनाया है। कोई कह सकता है कि उसको किसी ने नहीं बनाया, अर्थात ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया। तो जब ईश्वर स्वयं कृत हो सकता है तो फिर विश्व भी स्वयं कृत क्यों नहीं हो सकता। सत्य तो यह है, हम धरती पर जन्म लेते हैं, हमको सत्य का ज्ञान ना होने के कारण हम डरे हुए होते हैं। हम डर के कारण अपनी भय ग्रंथि को छुपाने के लिए किसी एक ऐसे ईश्वर की कल्पना करते हैं जो हमारे सुख दुख का हरण कर ले, जो हमको सुख दे दे। पर वास्तव में देखा जाए ये पूरा विश्व, तीनों लोक, इसको किसी ने बनाया नहीं है। धरती को, आसमान को, समुद्रों को, पहाड़ों को, नदियों को, वृक्षों को किसने बनाया है। बगीचा तो किसी का बोआ हुआ हो सकता है, पर जंगलों में बीज किसने डाले। ये वृक्ष कैसे खड़े हो गए, ये समुद्र कैसे खड़े हो गए, ये ज्वालामुखियां कैसे फटती हैं, ये भूकंप क्यों आते हैं। इसका उत्तर जैन दर्शन एक ही देता है, यह विश्व का परिणमन है। विश्व को कोई बनाने वाला नहीं है। जब बनाने वाला नहीं है तो विश्व को कोई मिटाने वाला भी नहीं है। पूरे विश्व स्वयं अपनी प्रकृति के अनुसार चलता है। जड़ प्रकृति के अनुसार विश्व स्वयं ही परिणमन करता है। उसको कोई बनाने वाला या मिटाने वाला न तर्क से सिद्ध होता है और न यह सिद्धांत सुखदायी है। क्योंकि यदि विश्व को कोई बनाता है या विश्व को कोई मिटाता है
फिर तो हम उसके हाथ के खिलौना हो गए, हमारा कोई वजूद ही नहीं रहा। सच पूछा जाए, धरती का चप्पा चप्पा स्वतंत्र है, धरती का चप्पा चप्पा स्वयं में ईश्वर है। पूरा विश्व माने क्या, दुनिया माने क्या, लोक माने क्या, तो विचार किया जाए तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। जैन दर्शन के अनुसार विश्व, ये पूरी दुनिया, विश्व कहो, दुनिया कहो, लोक कहो, एक ही बात है। कल्पना करो कि पूरा अनंत आकाश, और उस अनंत आकाश के अंदर पुरुष के आकार का एक लोक है जिसको विश्व कहा जाता है। उसको किसी ने बनाया नहीं है। जब बनाया नहीं है तो मिटाने का भी प्रश्न नहीं होता। तो फिर विश्व कहते किसको हैं? कि उस विश्व के अंदर क्वालिटी कहें या जाति की अपेक्षा कहें तो 6 द्रव्य हैं। द्रव्य माने वस्तु, पदार्थ। जैसे एक कमरा है, उस कमरे के अंदर बहुत सारी वस्तुएं रखी हैं, तो उस पूरे वस्तु सहित उस स्थान को हमने कमरा कहा। जैसे ये शरीर है, तो इस शरीर में अंग हैं, उपांग हैं, इनको मिलाकर हमने पूरा शरीर कहा। जैसे एक वृक्ष है, तो वृक्ष के अंदर फल हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, टहनी है, पूरे को मिलाकर वृक्ष कहा। उसी तरह इस पूरे विश्व में जाति की अपेक्षा, क्वालिटी की अपेक्षा 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य तो जाति की अपेक्षा हैं। संख्या की अपेक्षा यदि विचार करें, संख्या की अपेक्षा यदि विचार करें तो अनंत द्रव्य है। द्रव्य कहो, वस्तु कहो, पदार्थ कहो, एक ही बात है। जैसे एक किराना स्टोर की दुकान पर यदि हम जाएं तो उसकी दुकान पर वस्तुओं को गिनना मुश्किल हो जाएगा। जैसे हम किसी दवाई की दुकान पर जाएं तो उन दवाओं को गिनना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दवाओं के यदि ग्रुप बना लें तो 2 से तरह की दवाएं पाई जाएंगी। लेकिन यदि एक एक दवा को गिने तो सैकड़ों दवाएं होंगी जिनको गिनना मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह यह पूरा विश्व माने क्या, यह पूरा विश्व माने क्या कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अथवा जाति अपेक्षा विचार न करके संख्या की अपेक्षा से देखें तो अनंत द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। विश्व कहो, लोक कहो, दुनिया कहो। इसकी शुरुआत कहां से हुई है? कि शुरुआत का प्रश्न ही नहीं है, अनादि से है। क्योंकि यदि ऐसा प्रश्न मन में किया जाए, नहीं विश्व की यहां से शुरुआत हुई है, तो जब विश्व शुरू नहीं था तब दुनिया में क्या था? तब कुछ तो था ना। बिना आधार की वस्तु कैसे टिक सकती है? इसलिए विश्व के आरंभ की, शुरुआत की, स्टार्टिंग की कल्पना ही नहीं की जा सकती।
जब आरंभ की कल्पना नहीं की जा सकती तो अंत की भी कल्पना नहीं की जा सकती, एंड की भी कल्पना नहीं की जा सकती। अनादि अनंत है। जैसे एक संयुक्त परिवार होता है, घर, उस घर में दादा हैं, पिता हैं, माँ है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, वह पूरा परिवार मिलकर एक कुटुंब कहलाता है। वैसे ही मित्रों, बंधुओं, विश्व के अंदर 6 द्रव्य हैं। 6 से अधिक नहीं, 6 से कम नहीं, पर याद रखना ये जो 6 द्रव्य हैं ये जाति अपेक्षा हैं। अब एक एक द्रव्य संख्या की अपेक्षा में, संख्या के अनुसार कितने कितने हैं, इसकी चर्चा नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। अभी तो ये समझना, इस दुनिया को ना कोई बनाने वाला है, ना इस दुनिया को कोई मिटाने वाला है। ये दुनिया सदा से थी, सदा रहेगी। यह दुनिया कहो, लोक कहो, विश्व कहो, संसार कहो, सृष्टि कहो। सृष्टि का अर्थ ये नहीं कि कोई इसका सृष्टा है। सदा से ही था। सूरज भी सदा से था, चांद भी सदा से था, सदा ही रहेंगे। अब इस दुनिया के अंदर जो कुछ है वो सब मिलकर विश्व कहलाता है, वे सब मिलकर दुनिया कहलाती है। उसको लोक कहो, दुनिया कहो, विश्व कहो, नाम कुछ भी रखो, लोक कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वयं परिणमनशील है, हर चीज स्वयं परिणमनशील है। उस विश्व में मैं भी एक द्रव्य हूं, पुस्तक भी एक द्रव्य है, रुमाल भी एक द्रव्य है। जो जितनी चीजें हैं पूरी चीज मिलकर विश्व है। क्योंकि विश्व कोई एक खाली कार्टन का नाम नहीं है, किसी खाली बॉक्स का नाम नहीं है। विश्व जैन दर्शन के अनुसार विश्व की रचना इस आकार की कहलाती है। इस आकार की विश्व की रचना कहलाती है। इसलिए बंधुओं, ये पुरुषाकार कहलाता है। जैसे कोई पुरुष कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाए, ऐसा विश्व कहलाता है। और इस विश्व के अंदर 6 द्रव्य हैं। उन 6 के नाम सुनोगे तो कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। फिर से रिपीट करते हैं। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। यह 6 द्रव्य हैं। जाति अपेक्षा एक एक द्रव्य की चर्चा करेंगे तो फिर उनकी संख्या अलग अलग है। जैसे जीव अनंत हैं, भरे पड़े हैं, कोई खाली स्थान का नाम विश्व नहीं है। उस पूरे विश्व के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है वो किसी ने भरा नहीं है, सदा से था, है और रहेगा। अरे साहब, ये विश्व में ये परिवर्तन कौन करता है? भूकंप आते हैं, अग्नि बरसती है, तूफान आते हैं। ये इसको विश्व का नाश नहीं कहते। विश्व पूर्णतः कभी नाश नहीं होता। उस विश्व के अंदर जो द्रव्य रहते हैं, जड़ और चेतन, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, उसमें पलटन होती रहती है। कुछ परिवर्तन सूक्ष्म होते हैं और कुछ परिवर्तन बड़े होते हैं। जो बड़े परिवर्तन होते हैं उनको हम कह देते हैं तूफान आ गया, भूकंप आ गया। लेकिन विश्व कभी नष्ट नहीं होता। विश्व में अवस्थाएं बदलती रहती हैं, विश्व में परिणमन होता रहता है।
ये सारी दुनिया को न किसी ने बनाया है, न कोई इसको मिटाने वाला है, न मुझको किसी ने बनाया है, न मुझे कोई मिटाने वाला है। इस विश्व का कोई संचालक नहीं है। इस विश्व स्वयमेव अपने आप परिणमनशील है। धरती का चप्पा चप्पा अपने अंदर परिणमन कर रहा है। देखने देखने की नजर चाहिए। छयों द्रव्य स्वाधीन होकर अपने आप में परिणमन कर रहे हैं। यह जैन दर्शन का परम सत्य है। अब शेष चर्चा अगले पीरियड में हम पुनः करेंगे। इस विश्व में 6 द्रव्य किस प्रकार रहते हैं। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।